हेलो गाइस। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ जिसको हमारी मम्मी ने हमको सुना सुना के बड़ी की है। और मतलब वो कहानी बहुत ज़्यादा रटा हुआ है। हो सकता है आप लोग के पास भी एक स्टोरी होगा जो आपकी मम्मी दादी नानी आप लोग को सुना रही होंगी। तो मुझे मेरी मम्मी वाली स्टोरी याद है, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वाली स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है। एक किसान था, उसके पास बहुत सारा खेत था और वो खेत में गन्ना लगाया हुआ था। और गन्ना लगाया हुआ था, पर उसका जो गन्ना का खेती किया था वो रोज दिन गन्ना आधा थोड़ा थोड़ा ऐसा खत्म होते जा रहा था। फिर सोचता है किसान कि मेरा गन्ना रात में कौन चोरी करता है। फिर वो जाता है और सोचता है कि आज तो मैं ये जो भी चोर है उसको मैं पकड़ के ही रहूंगा। और वो उनके लिए बढ़िया जाल बिछाता है और उसको जाल बिछा के अपने घर में आ जाता है। फिर जब रात होती है तो फिर रात के समय में दो लोमड़ी आते हैं और गन्ना खाते रहते हैं, और उसमें से एक लोमड़ी पकड़ा जाता है, मतलब गन उसमें फंस जाता है। फिर जो मालिक है सुबह उठ के जाता है और देखता है खेत में कि लोमड़ी फंसा हुआ है। फिर बोलता है, मालिक को बहुत गुस्सा आता है, अरे यही है जो लोमड़ी जो पूरा मेरा गन्ना खा जाता है, अब इसको मैं मजा चखाऊंगा। तो जो मालिक है अपना लोमड़ी को पकड़ के लाता है और अपने घर के सामने एक डंडा गड़ाता है और उसमें खूंटा जिसको बोलते हैं हम लोग, और खूंटे में उसको बांध देता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो जी, हमारी जो अपनी पत्नी को बोलता है कि सुनिए, और ये इसको थोड़ा सा खाना दीजिए और इसको सुबह शाम उठते समय दो डंडा मारिए, इसको सुबह भी और शाम को भी। और ऐसा ही दिन बीतते गया और वो जो लोमड़ी है उसको उसकी पत्नी उठते बैठते चलते फिरते उसको हमेशा दो डंडा दिया करती थी। तो वो इतना डंडा खा खा के एकदम मोटा हो गया था। खाना तो उसको कम ही मिल रहा था पर वो एकदम मोटा हो गया था, पूरा सूज गया था। फिर एक दिन उसका जो लोमड़ी वाला दोस्त था वो सोचता है कि मेरा दोस्त को तो उठा के ले गया मालिक, अब मैं उसको जाके मिल के आता हूँ कह के वो जाता है और उससे मिलने जाता है। और दूर से देखता है तो बोलता है, जो मोटा हो गया था वो अपने भाषा में बोलता है, दोस्त इधर आजा, देख मेरे नए मालिक और मालकिन कितने अच्छे हैं। रोज दिन यहाँ पे पूड़ी भजिया समोसा बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए मिलता है, मुर्गा मछली। और मैं देख खा खा के कितना मोटा हो गया हूँ। अगर तू भी मोटा होना चाहता है तो चलो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर वो जब मालकिन अंदर थी तो जो पहला वाला लोमड़ी है वो अपना रस्सी वो दूसरे लोमड़ी से खुलवाता है और अपने आप को बांधने बोलता है, और जो पहला जो मोटा हो गया था वो लोमड़ी भाग जाता है, और जो पतला दुबला लोमड़ी था वो अपने आप को बांध लेता है। फिर थोड़ा सा छूटा हुआ रहता है, फिर मालकिन आके देखती है कि अरे ये तो छूटने वाला था, करके उसको और जोर से अच्छे से रस्सी में बांध देती है ताकि ये भगे ना। फिर शाम होती है और फिर जब मारती है उसको मालकिन दो डंडा, तो दो डंडा मारती है। उसके बाद उसको समझ में आता है, अरे यार ये मेरा दोस्त तो झूठ बोला और मुझको फंसा के चले गया। फिर क्या करता, वो भी बहुत परेशान हो गया, उसको भी रोज दिन दो डंडा पड़ता था, फिर सुबह शाम दोपहर दो दो डंडा। तो उसको समझ में आने लगा कि मेरा दोस्त ने मुझे क्यों छोड़ा यहाँ पे। फिर उसके बाद बहुत दिन बीत गया, फिर वो आइडिया सोचते रहता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। और उसको बचना तो था वहां से, पर समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रस्सी बंधा हुआ था। फिर वो एक दिन सोचता है, अपनी मालकिन से बोलता है कि मालकिन मुझे ना बहुत अच्छा डांस आता है, क्या आप मेरा नाच देखोगे? तो मालकिन बोलती है, नहीं बाबा, तू भाग जाएगा। तो कोलिया बोलता है कि नहीं 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 भागूंगा मैं। फिर उसके बाद तो ठीक है, चांस लेके देखती हूँ, सोचती है मालकिन। और उसके बाद उसको थोड़ा सा खोलती है, और थोड़ी देर खोलने के लिए और सामने रह जाती है गेट में, और खोलने के बाद वो थोड़ा देर नाचते नाचते जाता है थोड़ी देर दूर तक, उसके बाद फिर वापिस आ जाता है। तो पहला दिन हो जाता है और उसके बाद फिर दूसरे दिन भी ऐसी करता है, मतलब वो दो चार दिन से ऐसी अपनी मालकिन को बढ़िया नाच दिखाता था और अपने जगह में वापिस आ जाता था। तो मालकिन सोचती है कि ये शायद अब नहीं जाएगा, यहाँ पे उसका आदत हो गया है। फिर एक दिन ऐसी उसकी मालकिन कुछ बना रही थी और उसके बाद वो खोल दी और वो डांस दिखा रहा था। डांस दिखाते 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 थोड़ा देर दूर गया, और जब भगा भगा है तो वो सीधा जंगल चले गया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम कभी मुसीबत में फंसे
तो हमें अच्छी-अच्छी आइडिया निकालना है और सोचना है और उस मुसीबत से निकलना है, अपने आप को निकालने की कोशिश करना है ताकि हम उस मुसीबत से निकल सकें और ऐसी परेशानियों में अगर हम कभी फँस जाएँ तो अपने आप को निकालने की काबिलियत हमारे अंदर होना चाहिए। तो अपना ख़्याल रखें और ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू, बाय-बाय।